अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन पे है। बहुत से लोग डिप्रेशन की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। डिप्रेशन बेसिकली किसी एक चीज़ पे लगातार सोचना डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन कहलाता है। आप कोई भी प्रॉब्लम्स, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में है, उस प्रॉब्लम्स को, उस नेगेटिव थॉट्स को बार बार आना, बार बार सोचना, वो डिप्रेशन की निशानी है। बेसिकली डिप्रेशन, मैं बजाते खुद डिप्रेशन को एक बीमारी नहीं समझता। आप देखेंगे कि जब डिप्रेशन बेसिकली आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, माइंड के दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो है वो माइंड का 10% है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दिमाग का 90% है। उसी माइंड में हैबिट्स क्रिएट्स होती हैं, हैबिट्स बनती हैं, उसी के तहत वो चलता है। तो जो डिप्रेशन है, अक्सर लोग डिप्रेशन की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी उनका डिप्रेशन नहीं जाता, किसी एक चीज़ पर उनका दिमाग अट जाता है और उसी की तरफ नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं। अभी आपको के साथ जो मैं बात कर रहा था, आपने एक चीज़ गौर की होगी, मैं हाथ को ऐसे मूवमेंट कर रहा था, तो तब मुझे पता नहीं था, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं हाथ का मूवमेंट कर, अब मुझे पता है ये हाथ में ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, खुद कर रहा हूँ। जब बजाते मेरे बोलने के साथ में ऐसे हिल रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहे हैं। इसी तरह डिप्रेशन जो होता है वो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है तो फिर वो आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। वो आपके आपके साथ एकदम से आपकी वो थॉट्स आ जाती है और आप उस पर काबू नहीं कर पाते। तो आप कहते हैं कि हम बीमार हो गए, मेंटली इल हो गए। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड, बेसिकली कंप्यूटर जो होता है उसमें डिलीट का ऑप्शन होता है, सबकॉन्शियस माइंड में डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली तो हमें ये कहना पड़ेगा सबसे पहले कि मुझे डिप्रेशन नहीं है। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है तो सबसे पहले वो कहे कि मुझे डिप्रेशन नहीं है। अच्छा, मेरी एक और बात गौर से याद रखिए कि डिप्रेशन जब स्टार्ट होता है तो लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ता है और तकरीबन 2-3 साल या 4 साल 5 साल में वो इतना मजबूत हो जाता है कि आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता। जब ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट से इसको पकड़ लिया जाए तो वो इतना हैवी नहीं चल होता, फिर ये इंसान पे इतना हैवी नहीं असर नहीं करता। लोग जब स्टार्ट पे होते हैं, उनको थॉट्स आती हैं, थोड़ी परेशानी करती है, लोग उस पर गुरूर नहीं करते। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले इतना कहना है कि मुझे डिप्रेशन नहीं है। अक्सर लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो लोगों को कह देते हैं ऐसे जी मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन। जब वो डिप्रेशन डिप्रेशन लोगों को कहते हैं तो डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन मेरे ख्याल से डिप्रेशन डिजीज नहीं है। अब आपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करनी है। बस आपने जो पुरानी थॉट्स है उसको डिलीट करके एक नई थॉट्स उसके अंदर एंटर करनी है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहना है, बार बार इस चीज़ को रिपीट करना है कि मुझे डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये थॉट्स करनी है, चाहे आप रात को सोते वक्त कर लें, सुबह जागते हुए कर लें, या 24 घंटे में जब भी आपको वक्त मिले आप ये कहें कि जी मुझे डिप्रेशन नहीं है। फिर जो थॉट्स आपको तंग करती है आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। डिप्रेशन में जब इंसान को एक थॉट्स परेशान करती है तो इंसान फिर उसकी तरफ नेगेटिविटी की तरफ जाता है। जब वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो फिर और चीज़ें नेगेटिव आती हैं। तो उसको चाहिए कि जो थॉट्स आए उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ सोचें। और दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं ध्यान देना, सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना। आपने सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं ध्यान देना। जब आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ के इंसान के जहन में इंसान कहता है कि मेरे जहन में एक बात बैठ गई, वो जा ही नहीं रही। तो बेटा जब आपकी डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था तब आपने इस पर फोकस नहीं किया, तब आपने इसको सीरियस नहीं लिया। जब ये 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल, जब ये पक्का हो गया, अब आपको याद आया कि हाँ ये मेरे मुझे डिप्रेशन है। जब नया नया आपको थोड़ी सी थॉट्स आई, आप अपसेट हुए, सोचना 5 घंटे में सोचा, उसके बाद फिर ठीक हो गए, आहिस्ता आहिस्ता भी 6 घंटे ताकुब हुआ, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे, तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता गया डिप्रेशन। और जब ये बढ़ा तब आपको एहसास हुआ। तो इसी तरह डिप्रेशन को खत्म, 1 मिनट से डिप्रेशन नहीं खत्म हो जाएगा, महीने में डिप्रेशन नहीं खत्म हो जाएगा। अक्सर आप देखें कि लोग डिप्रेशन, फिर नमाज नमाज तो ठीक है, वो तो इंसान को पढ़नी चाहिए, डिप्रेशन नमाज पढ़ के भी नहीं जाता उनका डिप्रेशन।
क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट बन जाती है और वो ऑटो वर्क करता है, उसको वो आप सोचते नहीं है, वो एकदम से माइंड में आ जाता है, एकदम से आप कोशिश भी करते हैं उसको रोक नहीं पाते। आपको चाहिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग करें। अब आपने सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग में एक लफ्ज़ आपने दोहराना है कि मुझे डिप्रेशन नहीं है, मुझे डिप्रेशन नहीं है, ये लफ्ज़ ढूंढना है। दूसरा आप लिख लें कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा या मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता। ठीक है, जो भी थॉट्स आपके जहन में आपको तंग करती है उसके बारे में कहेंगे वो अच्छा ही है, बुरी नहीं है, अच्छी है, बुरी नहीं है। उसके बाद तीसरा आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहें कि हर दुनिया में हर प्रॉब्लम्स का सलूशन है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और चौथा ये कहते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये 4-5 चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में एक पॉजिटिव 4-5 लाइनें, एक रजिस्टर पकड़ें, उस पर 4-5 लाइनें लिखें और उन लाइनों को अपना बार बार अपनी लाइफ में रिपीट करें। और मैं समझता हूँ 6 से 7 माह लगातार अगर आप ये करें, कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन से कभी डिप्रेशन नहीं जाता। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में बात चलेगी, उधर से निकालनी है। और निकालने के लिए आपको उससे हैवी प्रोग्रामिंग की जरूरत, आप पे डिपेंड है कि आप किस हिसाब की प्रोग्रामिंग करते हो। आपने अपनी प्रॉब्लम्स 5-6 लिख लेनी है, लागत तगार पर प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई कहता है मुझे ये हो गया, कोई वो हो गया, कोई प्रॉब्लम्स को लेके सोचते हैं। जो भी आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है उस पर 5 पे पॉजिटिव, उस नेगेटिव को पॉजिटिविटी 5 पॉइंट्स बनाएं, वो लिख ले रजिस्टर। डेली उसको रिपीट करें, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, सिर्फ इस डिप्रेशन के लिए मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, बस उसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये चीज़ें लिख लें या बार बार उसको रिपीट करें। मैं चाहता हूँ कि 5 से 6 माह अगर आप दिल से कर लेंगे, दिल से इस चीज़ को कर लेंगे तो डिप्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म की कोई नहीं है, बस सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट बैठ गई है जाके, वो बार बार आती है, वो तंग करती है। मैंने बताया ना, जब मैं लेक्चर ले रहा था तो ये ऑटो हिल रहे थे, मुझे नहीं पता था, वो भी एकदम से आ जाता है डिप्रेशन। आपको नहीं पता चल रहा, बातें कर रहे हैं, डिप्रेशन आ गया, ठीक है, वो भी एकदम से आ जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए एक रीप्रोग्रामिंग करनी है और वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। 2 हिस्से हैं ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड जो आपका 90% हिस्सा कवर करता है। मेरी एक वीडियो है जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे भी है, आप उसको पहले देख लें कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का है, देन फिर इस वीडियो को देख लें। थैंक यू।